माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, क्या वो पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, क्या वो फाउंडेशन ही हो सकती है, या फिर क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी में माइक्रो फाइनेंस नाम ही लिखा रहेगा। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 का भी हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस आरबीआई का हो सकता है। इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में घुलती रहती है। और एक और चीज है, सर ये तो हर जगह लिखा हुआ है कि माइक्रो फाइनेंस तो बनने वाला नहीं है, आप कैसे कर लेते हो या फिर कैसे करवा लेते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको जिताने वाला है। मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, क्लियर करने वाला हूं महत्वपूर्ण जानकारी माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। सबसे पहली बात यह कि आरबीआई वाला माइक्रो फाइनेंस होता है, यस 100% होता है, और उसके लिए 10 करोड़ की पूंजी की आपको जरूरत है, और उसमें दूसरे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मेरे ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पहला चीज। दूसरा चीज ये कि माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 का भी कंपनी होता है, यस होता है। सेक्शन 8 का माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइसेंस मिलती है, उसके बाद वो नेक्स्ट अप्रूवल के लिए लगाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से उनको मिलता है सर्टिफिकेट। लेकिन अब अगला प्रश्न ये आता है कि भैया नाम क्या होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा था, नोटिफिकेशन भी नहीं था, एक्चुअली लेटर था, रीजनल डायरेक्टर ने लेटर दिया था किसको, जितने भी आरओसीज हैं उनको, कि माइक्रो फाइनेंस वर्ड नाम से नहीं देना है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस आपको नहीं देना चाहिए वर्ड को अंडरलाइन कर लो। क्योंकि चाहिए इसलिए क्योंकि पिछले कुछ कंपनियों ने कंप्लायंसेस बराबर किया नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किया नहीं। तो इसका मतलब यह भी होता है कि चाहिए वाला वर्ड तब सही है जब कंप्लायंसेस नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब जो कंप्लायंसेस कर रहे होंगे उनको दे रहे हैं, राइट। तो फिर सेक्शन 8 की लाइसेंस मिल रही है, यस और नो मिल रही है। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की मिल रही है, यस और नो यस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्योंकि माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग या फाइनेंस लिखा हुआ आ रहा है, अभी तक आ रहा है, इसका मतलब मिल रहा है लाइसेंस माइक्रो फाइनेंस का। तीसरा चीज ये, फाउंडेशन वर्ड लिखना जरूरी है क्या? आप फाउंडेशन भी लिख लो या एसोसिएशन लिख लो, सेक्शन 8 में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चौथा चीज ये, क्या बीच में माइक्रो फाइनेंस लिखा रहेगा? अभी के सिनारियो में नहीं, फ्यूचर में होगा तो मैं अपडेट करूंगा, लेकिन अभी के सिनारियो में माइक्रो फाइनेंस नहीं लिखा रहेगा। डेवलपमेंट फाउंडेशन हो सकता है, इससे पहले एमएफएस फाउंडेशन अलाउड था, उससे पहले कुछ और अलाउड था, उससे पहले माइक्रो सर्विसेज अलाउड था, उससे पहले माइक्रो क्रेडिट अलाउड था, उससे भी पहले माइक्रो फाइनेंस भी अलाउड था। तो ये अलग अलग समय चलते जा रहा है, सिनारियो होते जा रहा है, लोग कहीं पे डिफॉल्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेकर आ रही है। तो प्रेजेंटली क्या होगा, डेवलपमेंट फाउंडेशन जैसा शब्द रहेगा, लेकिन आपके मेमोरेंडम में क्या नाम होना चाहिए? कहीं फाइनेंस होना चाहिए, या माइक्रो फाइनेंस होना चाहिए, या लेंडिंग होना चाहिए, या क्रेडिट होना चाहिए, फैसिलिटी, राइट। तो ये चीजें आपके अगर मेमोरेंडम में है तो फिर सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक और बात इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फाइनेंस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है क्या? फलाना माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर आप तो बना नहीं पाते, फलाने ने माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाकर मुझे दे दिया, उसने बोल दिया कि आप ये काम कर सकते हो। बिल्कुल सर, उसने आधा बात बताया, काम कर सकते हो, ब्रैकेट में ये है कि जब आरबीआई की लाइसेंस मिल जाए सर, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड अगर है तब भी आरबीआई की लाइसेंस चाहिए। दूसरा, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड खाली आएगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं आएगा, उस केस में भी आपको आरबीआई की लाइसेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंस का कोई भी धंधा करना है तो स्पेसिफिकली कुछ नियम आपको पता रहना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट से गवर्निंग होना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न माइक्रो फाइनेंस होता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, लेकिन उसमें भी दो बातें हैं। सबसे पहला बात ये कि या तो वो एनबीएफसी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, या तो वो सेक्शन 8 है। तो अब सेक्शन 8 की बारी आती है। सेक्शन 8 में आपको प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखना है, पब्लिक लिमिटेड नहीं होगा, तभी वो सेक्शन 8 होगा। उसके मेमोरेंडम में फाइनेंस होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, या माइक्रो फाइनेंस होना चाहिए, तब जाकर वो सही कंपनी है, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है। क्लियर कट आप रूल्स चेक कर लीजिए और एक जगह पे सारी चीजों को रख कर देखिए, नियम खुद भी पढ़िए। मैं जो बताता हूं वो सारे रूल्स देकर बात करता हूं, बहुत सारे वीडियोस देख कर बनाते हैं, पढ़कर नहीं बनाते, इसी कारण गलतियां होती है। और गलतियों का भुगतान कौन करता है? कस्टमर, चाहे वो सीईओ चाहे उनका कोई भी कंसल्टेंट हो। गलत सलाह दिया, कस्टमर मरा, उसने कंपनी बनाई, कंपनी में बहुत सारे लोग रखे, खर्चा किया, फर्नीचर लाया, उसके बाद एक दिन बोलता है कि बॉस ये तो हो नहीं सकता, या फिर वो नहीं बोलता, कोई और बोल देता है, तब पता चलता है कि अरे यार यही चीज पहले पढ़ लेता, धंधे में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। उनका ही बंदा, उनका जो कर्मचारी, उसको ये लूप होल पता चलता है, वो हमारी वीडियो देख लेता है, वो कंपनी को ब्लैकमेल करने लग जाता है। आपको अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, चाहे पत्रकार हो, कंपनी
के एम्प्लॉइज हो या फिर कोई और हो, तब भी बचाव है, हर चीज का बचाव है। केवल ये वीडियो को आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो फिर हमारी टीम से संपर्क तुरंत करिए, क्योंकि आपकी मदद करना हमारा मेन उद्देश्य है। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। तो कभी भी मीटिंग करना हो, पर्सनल मीटिंग बुक करिए, कंसल्टिंग बुक करिए, ट्रेनिंग बुक करिए, हमारे टीम से बात करिए। लेकिन जीतना आपको है और आपके लिए लगातार मैं मेहनत करता जाऊंगा। आप भी सीखिए और जीतिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।